नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बोहाग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में बोहाग बिहू पक्षी जनगणना चालू की गई किस राज्य में? तो दोस्तों बिहू कहीं आ जाए तो आपको लगाना असम याद रखेगा। बिहू लोक नृत्य आपने सुना होगा, इसी के नाम पे एक बिहू पक्षी जनगणना भी है। तो दोस्तों ये एक असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क होता है, जिसके सहयोग से बर्ड काउंट इंडिया ने ये असम राज्य में 14 से 19 अप्रैल 2021 के बीच ये पक्षी जनगणना ये लॉन्च की, यानी कि आयोजित की। तो कहाँ की? असम राज्य में की। असम के मुख्यमंत्री करंटली कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ दोस्तों बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइटनोसोर श्रेणी का डायनासोर की जीवाश्म हाल ही में किस देश में मिला है? तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव बताया जा रहा है। दोस्तों ये डायनासोर का वंशज है, यानी कि एक टाइटनोर श्रेणी का दोस्तों एक डायनासोर का जीवांश मिला है हाल ही में अर्जेंटीना देश में। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अर्जेंटीना का एक मैदान है पेंटागोनिया मैदान, सबसे बड़ा मैदान होता है अर्जेंटीना का, और इसी में दोस्तों टाइटनोसोर श्रेणी का एक डायनासोर का जीवाश्म मिला है यहाँ अर्जेंटीना के एक पेंटागोनिया एरिया में। याद रखिएगा, पेंटागोनिया एरिया एक मैदान है अर्जेंटीना में सबसे बड़ा, और यहीं पर अब तक का सबसे बड़ा जीव क्रिएचर हो सकता है दोस्तों ये पृथ्वी का। तो इसके जीवाश्म हाल ही में अर्जेंटीना में मिले। और दोस्तों अर्जेंटीना की बात करूं तो यहाँ की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर बता चुका हूँ दोस्तों। इसकी करेंसी बहुत पूछी जाती है, मुद्रा क्या अर्जेंटीना की? तो दोस्तों वो है पैसो, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया है? तो दोस्तों ये दिया है ड्यूश बैंक और कॉन्टिनम एनर्जी ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं ग्रीन हेजिंग लेन देन, याद रखिएगा। और दोस्तों एक तरह का ग्रीन बॉन्ड ढांचे के बतौर किया जाता है ग्रीन हेजिंग लेन देन, जिसे दोस्तों दुनिया का पहला ग्रीन हेजिंग लेन देन बताया जा रहा है, और ये संपन्न किया है दोस्तों ड्यूश बैंक ऑफ कॉन्टिनम एनर्जी के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है? तो दोस्तों कस्टमर के लिए पीसी बनाया है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है समुद्र में उसका उपयोग करके। तो दोस्तों ये बना है एचपी। एचपी की फुल फॉर्म को क्या होती है? हैवर्ट पैकलेट होती है, और हाल ही में इसने ये डेवलप किया है, याद रखेगा, यानी कि कस्टमर पीसी प्लास्टिक कचरे से। इसके नाम जरूर याद रखना, इसने नाम दिए हैं दोस्तों एचपी पवेलियन 13, पवेलियन 14, पवेलियन 15। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महानंदा पक्षी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में। यहीं पर दोस्तों एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, बर्ड सेंचुरी, जहां पर दोस्तों महानंदा पक्षी महोत्सव मनाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। कोई मुझे पश्चिम बंगाल के गवर्नर बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों ये किया उड़ीसा राज्य ने। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को, जो दोस्तों राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, अगर आप मैप में देखेंगे, और इसे दोस्तों उड़ीसा ने दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूं तो दोस्तों वो रहा था सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। अब दूसरा जो बन गया है वो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। ये भी आपको ध्यान में रखना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 को कौन कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों मार्च 2021 में ये देश का पहला हीलिंग सेंटर है, यानी कि फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है। ये जो उद्घाटन किया गया ये उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में किया गया, याद रखेगा। बेसिकली यहाँ कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्त पा सकते हैं, इसलिए
भारत का पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया कहाँ पर, रानीखेत में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो योजना बना रहा है, ये प्लेटिपस एक तरह का जीव होता है, आप देख सकते हैं फोटो में, और ये बना रहा है योजना ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये दोस्तों 2022 तक ये स्थापित किया जाएगा, विश्व का पहला ये प्लेटिपस सेंचुरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये करीब सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर ये बनाया जा रहा है। किस देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में जीनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये किस महासागर में अभियान, एक तरह की जीनोमिक विविधता पता लगाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया दोस्तों, 90 दिन का अभियान है। तो दोस्तों ये किया गया है हिंद महासागर में, याद रखिएगा। बेसिकली CSIR के द्वारा ये इसके प्रोटियोम जो विविधता है, इसके मानचित्रण व दोस्तों जो NIEO है, CSIR है दोस्तों, ये गोवा के करीब 23 वैज्ञानिकों ने इस दोस्तों 3 महीने के इस अभियान लॉन्च किया हिंद महासागर में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, जीनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान हाल ही में कहाँ लॉन्च किया है, ये हिंद महासागर में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए किसने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। तो दोस्तों ये किया है केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री, जिनका नाम है दोस्तों नितिन गडकरी, याद रखेगा। और इसने दोस्तों एक तरह का पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पाइमो या पीमो ई बाइक को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है IIT मद्रास ने, याद रखिएगा। इको फ्रेंडली है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों एक अहम मदद है दोस्तों, यानी कि एक दोस्तों अहम कदम है पाइमो, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेगी, जिससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी है। और हाल ही में IIT मद्रास ने ई बाइक ये पाइमो पीमो नाम से ये लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। हाल ही में अप्रैल 2021 में एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना के रामगुंडम में देश का पहला या सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी जो क्षमता रखी जाएगी दोस्तों वो 100 मेगावाट रखी जाएगी। तो ये बनाया जाएगा दोस्तों कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, यानी कि रीस्टोर अवर अर्थ, और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा आयोजित हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये जो आयोजित हुई थी ये 21-22 अप्रैल के बीच हुई थी, जब दोस्तों पूरे विश्व में दोस्तों क्या मनाया जा रहा था, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा था। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था पृथ्वी दिवस का, जो कि दोस्तों किस देश द्वारा आयोजित किया गया। ये दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जो बाइडेन, और दोस्तों उन्होंने यानी कि अमेरिका देश द्वारा ये जलवायु बड़े नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021, याद रखिएगा। ये होस्ट करी गई थी दोस्तों USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा, जिसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम भी रखी गई थी, हिंदी में पढ़ दूँ मैं, 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी थीम भी याद रखनी है आपको। और दोस्तों ये किस देश द्वारा आयोजित किया गया था, अमेरिका ने आयोजित किया था पृथ्वी दिवस पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नासा ने अपने मंगल मिशन रोवर परसिवरेंस ने किस हेलीकॉप्टर की मदद से उड़ान भरी। तो दोस्तों पहली बार हुआ एक नासा का जो मिशन था मंगल मिशन,
उस पर दोस्तों एक परसिवरेंस आपने सुना होगा दोस्तों, ये रोवर है नासा का जो कि मंगल मिशन पर गया है, और इसी के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा था। कई बार मैंने आपको बताया भी था दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जो कि हाल ही में इसने मंगल ग्रह पर इसने उड़ान भरी थी। तो इसका जो नाम था दोस्तों इंजेन्युटी, याद रखिएगा। पहली बार इसने फोटो भेजे नासा को, आप देख सकते हैं ऐसे फ्लाई कर रहा था दोस्तों, और इसने दोस्तों मंगल ग्रह के ऊपर से फुटेज भी दिए थे। इस हेलीकॉप्टर का जो नाम था वो इंजेन्युटी था, और रोवर का जो नाम रखा गया था परसिवरेंस रखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो दोस्तों इंडिया ने हाल ही में जर्मनी से एक समझौता किया है टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट एंटरिक ओशियन। तो दोस्तों ये भारत ने जर्मनी के साथ हाथ मिलाए प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, याद रखिएगा। और इसका जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया वो है सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों एक करंट अफेयर मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों एक प्लास्टिक कचरे से ही किस कंपनी ने पीसी का निर्माण किया है। तो दोस्तों ऐसे ही जो समुद्र में प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है इससे ही निर्माण किया है, किससे, किस कंपनी ने? एचपी ने। मैंने आपको क्वेश्चन ही करा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अटल एनवायरमेंट भवन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी में किया गया, जो कि लक्षद्वीप में किया गया। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं, और इन्होंने हाल ही में लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों सबसे पहले लाया है ये देश जलवायु परिवर्तन कानून, किस पर? वित्तीय फर्मों पर, यानी कि फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। तो दोस्तों ये बना है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, आप फोटो देख सकते हैं, न्यूजीलैंड की पीएम है, जिनका दोस्तों 2020 में ये चुनी गई थी, और इनका नाम है दोस्तों जेसिंडा आर्डन, याद रखेगा। और दोस्तों ये वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला ये न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया, याद रखेगा। और हाल ही में दोस्तों इसने कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन तटस्थ बनने की सीमा भी तय की गई थी 2050। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत की पहली नगर पालिका कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है गाजियाबाद नगर निगम। इसने दोस्तों बीएसई में अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को दर्ज किया था, सूचीबद्ध किया था। और दोस्तों ये गाजियाबाद ये भारत का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर पालिका बन गया है। याद रखेगा कौन बन गया है? गाजियाबाद नगर निगम। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो दोस्तों कौन सा बन गया है? ये वो बन गया है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे। याद रखिएगा कौन सा, आप फोटो देख सकते हैं, ये है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका जो हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों जबलपुर में स्थित है। जबलपुर बेसिकली मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल बन गया है ये दोस्तों जोन, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान 18 जोन हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये किया है एक महाराष्ट्र का एक सिंधुदुर्ग जिला है, जिसमें दोस्तों इसमें एक क्षेत्र है अम्बोली, और दोस्तों इसी में दोस्तों एक अम्बोली एक क्षेत्र यानी कि एक जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में महाराष्ट्र राज्य ने घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कौन सा मिशन लॉन्च किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। तो दोस्तों ये जो मिशन था वो जल शक्ति अभियान था, याद रखेगा, यानी कि जल शक्ति मिशन था। और विश्व जल दिवस कब बनाया गया? 22 मार्च को बनाया गया, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी? वैल्यूइंग वाटर, ये भी आपको, यानी कि पानी को, जल को महत्व देना। और दोस्तों इस मौके पर जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में फल आंदोलन चलाया गया? तो दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से ये फल आंदोलन, फल मूवमेंट चलाया गया था महाराष्ट्र राज्य में। इसमें कहा गया था दोस्तों आर्टिफिशियल जो केक होते हैं
यानी कि जैसे आप शॉप पे जाएंगे दोस्तों, आपको अलग अलग टाइप के केक मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों कई ख़राब भी केक होते हैं, यानी कि केमिकल बेस बनाए जाते हैं दोस्तों वो केक। तो महाराष्ट्र में कहा गया था कि हम फ्रूट का केक बनाएंगे, यानी कि एप्पल, सेब, मैंगो, इन सबको मिलाकर दोस्तों नेचुरल केक तैयार किया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और दोस्तों इसमें जो आर्टिफिशियल केक होते हैं, यानी कि जो आपको शॉप पे मिलते हैं महंगे महंगे केक जो होते हैं, उनको दोस्तों बेकार बताया गया था, क्योंकि दोस्तों उन्हें फैट की दृष्टि से या दोस्तों नेचुरल नहीं होते, केमिकल्स होते हैं। इसलिए दोस्तों महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था फल आंदोलन, और उसमें फ्रेश फ्रूट केक को प्रमोट भी किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी गाड़ियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने ग्रीन टैक्स लगाया भारत में। तो दोस्तों 15 साल से जो पुरानी है उसमें दोस्तों ग्रीन टैक्स लाया जाएगा। तो इसमें एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो 15 ईयर से ऊपर हैं, यानी कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सर्वे हुआ था, ये सर्वे में सबसे ऊपर आया दोस्तों कर्नाटक राज्य, याद रखेगा। इसमें करीब दोस्तों 70 लाख गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से ऊपर की हो गई हैं, यानी कि पुरानी गाड़ियों की सूची में कर्नाटक राज्य ने टॉप किए, याद रखेगा। यह हाल ही में रिपोर्ट पेश करी थी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिपोर्ट 2021 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? दोस्तों एसएससी CHSL एग्जाम एनालिसिस में ये पूछा गया था, और हमारे ऐप पर हमारी क्लास भी चल रही है 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर की। अगर आपने ज्वाइन नहीं की हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार मैंने आपको बताया भी था। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों ये बना था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया था दोस्तों दिसंबर 2020 में, याद रखेगा। अगर दोस्तों मैं राज्य की बात करूं तो इससे पहले जो राज्य था वो था सिक्किम। सिक्किम दोस्तों 2016 में बना था पूर्ण जैविक क्षेत्र, तो याद रखिएगा सिक्किम 2016 में बना था। और हाल ही में जो बना था वो लक्षद्वीप बना था, यानी कि टोटल जो जैविक क्षेत्र है पूरा भारत का पहला केंद्र शासित जो जैविक क्षेत्र बना था दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों एक तरह का पोर्टेबल मोबाइल वाटर है दोस्तों, और ये एयर काइस्क एक तरह का वाटर नॉलेज सेंटर में खोला गया है दोस्तों, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। ये विश्व का पहला मोबाइल वाटर है। कहाँ खोला गया है दोस्तों? विशाखापट्टनम में खोला गया। और दोस्तों किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी कि सेटअप किया गया है? मैत्री एक्वाटेक के द्वारा ये सेटअप किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है एक तरह की, और ये जहाज टनल बनाई जा रही है दोस्तों कहाँ पर? ये दोस्तों नॉर्वे देश में बनाई जा रही है। किसके द्वारा? नॉर्वेन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जा रही है। इसका नाम है स्टैड शिप टनल, जो कि 1.7 किलोमीटर लंबी है, और दोस्तों अभी बनाई जा रही है, 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये विश्व की पहली जहाज सुरंग बनाई जा रही है नॉर्वे देश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में स्विस संगठन IQAir ने ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर किसे बनाया? तो दोस्तों मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की मैं बात करूं वर्ल्ड में, तो दोस्तों ये चाइना का एक शहर है जिसका नाम है शिजियांग, और ये सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर बना विश्व में, याद रखिएगा। 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट थी के नाम से थी, लेकिन वर्ष 2021 में इसे निकाला, और इसमें नई दिल्ली भी आई थी दोस्तों। नई दिल्ली की जो रैंक थी वो 10वीं थी, और इसमें जो चाइना का एक शहर था शिजियांग, जिसे सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 30 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सरकार की, तो दोस्तों इसने 2022 तक 5 गीगावाट एक लक्ष्य रखा गया है। साथ के साथ दोस्तों 30 गीगावाट भी लक्ष्य रखा गया है, जो कि कवर होगा 2030 का। अगर दोस्तों अपतटीय यानी कि इनशोर जो ओशियन एनर्जी होती है उसकी मैं बात करूं, तो दोस्तों 5 गीगावाट ये 2022 तक कंप्लीट कर लेगा भारत, और 2030 तक करेगा 30 मेगावाट, गीगावाट, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली ने कुल वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
यानी कि जितने भी दिल्ली में वाहन चलेंगे, जो रजिस्टर व्हीकल होंगी, उसमें कम से कम 25% दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये दिल्ली ने नियम किया है 2024 तक, याद रखिएगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली ने एक स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की और हाल ही में एक कुल जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो भी 25% करने के एक लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? 2024 तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इको पैक्ट कंक्रीट हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो कंपनी लॉन्च करने वाली है इसका नाम है ACC। इसने दोस्तों कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसने दोस्तों इको पैक्ट रेडी मिक्स कंक्रीट लॉन्च की, याद रखिएगा। अगर दोस्तों ACC की बात करूँ, इसके चेयरमैन कौन है? NS शेखर सरिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों ये जो हुई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ये आर्द्र भूमि संरक्षण और मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।